अंदर नहीं जाने देते। अलाउ नहीं होता किसी फैक्ट्री में, मैं बता रहा हूँ अलाउ नहीं होता, नहीं अलाउ होता। आपके अधिकारी को बात कराओ। पहले कौन है भैया, हम तो अधिकारी जानते भाई साहब, ये किसी साहब उन लोगों ने बोले थे कि हम यहाँ पर वो लगा देंगे जिससे वो पानी जो है वेस्टेज पानी, हम उसका उपयोग अपने एथिनॉल में करेंगे। और उसके बाद वो लगा नहीं लगा मैं तो नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के तो चौकीदार ऐसे कि हम कुत्ते हैं। क्या है, हम यहाँ सोना निकल रहा है, गाँव का आदमी आएंगे, हम कुत्ते अंदर नहीं जाने देते। अलाउ नहीं होता किसी फैक्ट्री में, मैं बता रहा हूँ अलाउ नहीं होता, नहीं अलाउ होता। आपके अधिकारी को बात कराओ। पहले कौन है भैया, हम तो अधिकारी जानते भाई साहब, ये किसी फैक्ट्री में नहीं होता, तुम इस फैक्ट्री की क्या बात कर रहे हो? हम नए आदमी नहीं है, कोई चीज मांगने नहीं आ रहे हैं, हम नहीं हम मांगने नहीं आ रहे हैं, कार्ड कैसे अलाउ कर देगा? हम मांगने नहीं आ रहे हैं। आपके बहुत सारे अधिकारी बदलते हैं, कितनों के नाम हम याद रखे? पुराने हैं क्या अधिकारी? आपके पुराने अधिकारी है? आपने क्या बोला? बराबर है, फिर कैसे हम बोले किसका नाम बताएं? अरे उनको बोलो ना सीधे। आज हम अंतिम छोर में, हमारा जो नहर है राजीव सागर बांध का जो आखिरी छोर है, वहाँ पर किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि पूरी ज़मीन सूख चुकी है। ये तो बहुत दिनों से मोटर लगी हुई है यहाँ पर एथिनॉल की, और ये इनका कहना है कि हम जब आवश्यकता पड़ती तब हम मोटर चालू करते हैं, जो कि ये नहर जो है ये किसानों के लिए बना हुआ है, खेतियों के लिए बना हुआ है, एथिनॉल के लिए नहीं बना हुआ है। और ये एथिनॉल वाले अधिकारी का कहना है कि हमें इरिगेशन द्वारा अधिकार मिला है, परमिशन मिला है। जब हम यहाँ पर अनलीगल नहीं लगाए, लीगल लगाए हुए हैं, तो हमको एथिनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे अधिकारियों ने उनको परमिशन दिया है, उसको निरस्त करने का आप आदेश दीजिए, और वो किसानों को पानी मिलना चाहिए, न कि एथिनॉल को। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, इसे कम कर लो, कम कर लो। आपसे मेरा केवल इतना कहना है, 2 आदमी 4 आदमी इन किसानों में से यहाँ बिठा दो, इन किसानों में से ही बिठा दो, और मैं 48 घंटे के लिए पानी बंद कर देता हूँ। मोटर 48 घंटे पानी नहीं लूंगा, फिर आप चला के देख लो। अगर आपका फ्लो आगे बढ़ जाता है 48 घंटे बंद करने से, तो आप 1 हफ्ते के लिए बंद करेंगे। 48 घंटे बोल रहे, 1 हफ्ता वो बोल रहे हैं 48 घंटा। 80 किलोमीटर का दूर का पानी नहीं आता। जो कुछ सालों से जो अभी समस्या आ रही है, उस समस्या के हल के लिए यहाँ पर किसानों ने सबने मिलकर अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें हमारी आज मुख्य समस्या ये है कि ये जो एथिनॉल प्लांट जो बासी में लगा है, इसने हमारी इस नहर में जो किसानों के हिस्से का पानी परमिशन बहुत कम पानी लेने का है, और बड़ी बड़ी मोटरें लगा के 15-15 हाथ और 20-20 हाथ की 2 बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर पानी यहाँ से एथिनॉल प्लांट चलाने के लगाया जा रहा है, जो किसानों के हिस्से का पानी। इसके पहले एसडीएम साहब भी यहाँ आए हुए थे, उनको भी आपने शिकायत की थी क्या? मामले में पूरी चीज क्या निकल के आई? एसडीएम साहब जब आए थे उस दिन एसडीएम साहब ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यहाँ पर जो बासी एथिनॉल में जो हो रहा है और जो पानी लिया जा रहा है किसानों के हिस्से का, इस पानी को, इसका जो अधिकार है, इसको जो परमिशन है, उसके जितना परमिशन उतना ही उसको पानी उठाने दिया गया, उन्हें निर्देशित किया था। उसके बावजूद भी एथिनॉल, हमको जो शिकायत मिल रही है कि एथिनॉल, बासी एथिनॉल के द्वारा अनाप शनाप पानी 2-2 बड़ी मोटरों से पानी उठाया जा रहा है। रात्रि में चोरी, मतलब पानी की चोरी हो रही है, ये सामने आ रही है बातें। दिन में 1 मोटर चलाई जाती है लोगों को दिखाने के लिए, रात में 2-2 बड़ी मोटर, 2-3 पाइपलाइन लगी हुई है यहाँ पर, बड़ी बड़ी पाइपलाइन। और ये जितनी बड़ी पाइपलाइन लगी है, मैं समझता हूँ 25 HP की मोटर का पानी के लिए एक पाइपलाइन लगभग 25 HP की मोटर के लिए सक्षम है पाइपलाइन। ये बताइए कितने मोटी मोटर के लिए कितने ग्राम प्रभावित हो रहे हैं और कितने किसान इससे और प्रभावित हो रहे हैं? इससे लगभग इधर के आसपास के लगभग 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं। किसान कितने होंगे इस 15 गांव? मैं समझता हूँ कि लगभग हर गांव से लगभग 200-200 किसान मान ले, तो लगभग 3 से 4 हजार किसान से प्रभावित हो रहे हैं। और अगर संतोषप्रद बात होती तो ठीक है, तो इस आंदोलन को हम लोग आगे करना चाह रहे हैं। तो पूरा आपकी समस्या समाधान क्या है आप लोगों? समस्या का समाधान ये है, अभी प्रमुख यहाँ पर ई साहब, इसके सिंचाई विभाग के ई साहब राजीव सागर परियोजना के, वो भी आए हैं, उनको हमने बुलाया है। उसके एसडीओ पारदी साहब जो हैं वो भी आए हैं, ई साहब नागेंद्र ठाकुर जी आए हैं। इनकी उपस्थिति में क्या है, इन डिपार्टमेंट से ही परमिशन दिया जाता है, ऊपर से कोई निर्देश रहा होगा इनको
परमिशन दिया जाता है। जब इनने परमिशन दिया है तो प्लांट के जो प्रमुख लोग हैं उनके सामने सारी चर्चा होगी और जो उनको जो विधिवत जो नियम से जो उनको पानी उठाने का अधिकार है उतना ही पानी उठा। और उसमें भी कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये है कि जब किसानों को पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तब हम इस मोटर को बंद कर देंगे। तो कंडीशनल परमिशन है। बासी प्लांट को जो पानी ले रहे हैं वो शासन से अनुमोदित है, शासन से एग्रीमेंट है, नियमानुसार पानी ले रहे हैं। लेकिन अभी टहल के एरिया में, टहल के गाँव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कल 1 हफ्ते के लिए बंद करने के लिए बोला है। एथेनॉल से हमको किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं है। मेन चीज़ तो किसान है ना। मेन मुद्दे की जड़ तो जो है, जो आज मजदूर है, जो किसान है, जो नीचे की कड़ी से ऊपर जो चलते आ रहा है, आज इतने सारे लोगों का भरण पोषण कर रहा है, वो मजदूर वर्ग होता है, किसान होता है, उसकी चिंता होना चाहिए। आप पीएम मोदी जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी का कहना है कि अंतिम छोर के आदमी को उस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए जो भी योजनाएं शासन की। तो ये राजीव सागर बांध की जो परियोजना निकाली गई है, जो आज अंतिम छोर के आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो यही अधिकारियों को बोला जा रहा है हमारे द्वारा कि आप अंतिम छोर के आदमी को पानी देने का काम करें। आप पूर्व सरपंच रहे किस मैं पार्टी पूर्व से? सरपंच रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और अभी भी है भारतीय अभी मेंबर बन के हूँ। जनता? सरकार में है, सरकार आपकी है प्रदेश में, फिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये सरकार का दोष नहीं है, ये कर्मचारियों का दोष है। सरकार भी तो अधीन है कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी के अधीन है, सरकार का काम है, पर लेकिन ये काम अधिकारियों का है कि हम किस तरीके से। लेकिन मेन चीज़ वो भी है कि अधिकारी का कहना यह है कि हमारे विभाग में उतने कर्मचारी नहीं हैं जो हम इतनी सारी व्यवस्था कर पाए। ये बताइए, इस हिसाब से कितने बार चर्चा होगी इस संबंध में? यही हिसाब से तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत सारी हेल्पलाइन शिकायत भी हो चुकी है। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से चर्चा हुई? एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से हमारी शिकायत पे इस विषय पे चर्चा है, लेकिन एसडीएम साहब के पास हमारे मनोज टेमरे जी और झालीवाड़ा के कुछ किसान थे, झालीवाड़ा मिर्ची टोला के, वो लोग ज्ञापन सौंपे हुए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक कोई पता नहीं है। अरे रुको, झूठ बोल रहे हैं, अभी तक ये चल रही है मोटर। वो क्या कर लेगा उनका? तुम कर रहे ना, क्या कर लेगा? तुम ही बात कर लो, तुम बात कर लेना, तू बात कर ले, जाना तो तू बात कर रहा है ना, बात करते रहते झूठ बोल रहे हैं। मोटर अभी तक वो जो लोग बात नहीं करेंगे उनकी सुनेंगे नहीं, सवाल जवाब। अरे रुको, झूठ बोल रहे हैं, अभी तक ये चल रही है मोटर। वो क्या कर लेगा उनका? तुम कर रहे ना, क्या कर लेगा? तुम ही बात कर लो, खुद बात कर लेना, तू बात कर ले, जाना तो तू बात कर रहा है ना, बात करते रहते झूठ बोल रहे हैं। मोटर अभी तक वो जो लोग बात नहीं करेंगे उनकी सुनेंगे नहीं, सवाल जवाब प्रेम से। किसान लोग पढ़े लिखे रहते तो सब पढ़े लिखे, अरे बाबा वकील क्यों पालता है, थानेदार क्यों पालता है? इससे तो पालता है जी, किसान पालता है। अधिकारी क्यों पाल रहा है किसान? क्या भाव को बता रहे हो? सुनो, नियम कायदे की बात नहीं, नियम कायदे में तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो किसानों को